वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम अकाउंट्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट पता है कि हमने बहुत सारे 11th के अकाउंट्स के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया है, हमने लेजर कंप्लीट कर लिया है, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड डेप्रिसिएशन। अब जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे वो इन सब का इज लाइक अ फादर ऑफ अकाउंट्स। यस, आज का जो चैप्टर है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके आगे आने वाले करियर में जब तक आप अकाउंट स्टडी करोगे, जब तक आप इस फील्ड में रहोगे, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरी चीज़, ये जो चैप्टर है अकाउंट, ये जो चैप्टर है जो हम आज स्टडी करेंगे अकाउंट्स के अंदर, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है स्टूडेंट्स। यस, अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो आपके 20 मार्क्स पक्के हैं। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है? सो द चैप्टर इज फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी। सो आई विल राइट नेम हियर, फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। And here we are study the financial statements of a sole proprietorship. So students, सबसे पहले financial statements of sole proprietorship, ये आपको ये टर्म आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ी होगी। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल ओनर। जब आपका एक सिंगल ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस को रन करता है, बिजनेस के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, जो भी हमारे बिजनेस को प्रॉफिट या नुकसान या लॉसेस होता है वो एक ही पार्टनर बेयर करता है। ठीक है, तो आपके 11th में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो फाइनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, वो हम किसके पढ़ेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप के। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपको क्लियर है। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, जिसको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। अब इसको हम फाइनल अकाउंट क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? बेसिकली ये साल के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर हर एक बिजनेस ये चाहता है कि हम ये कैलकुलेट कर ले कि हमारे बिजनेस ने साल के एंड में कितना प्रॉफिट कमाया है या हमें कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं और ये एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर किया जाता है। ये स्टूडेंट, जब हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम बेसिकली 2 स्टेटमेंट स्टडी करते हैं, राइट? वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, बेसिकली इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट, राइट? तो फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, राइट? सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में बेसिकली हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हम ड्यूरिंग द ईयर हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या हमें कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर। एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम स्टडी करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और प्रॉपर्टीज़ को जैसे कि आपको पता है हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। कितनी एसेट्स है और हमारे बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज़ है, हमारे बिजनेस के ऊपर कितना कर्ज है। क्लियर? तो मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, ये आप भी नोट डाउन करना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हमें क्या बताती है कि हमें या तो प्रॉफिट होगा या हमें क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा? हमें लॉस होगा। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमें क्या बताती है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी एसेट्स है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज, एंड कितनी हमारे पास क्या है? लायबिलिटीज है। हमारे बिजनेस के ऊपर कितना कर्ज है, कितना उधार है, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो इसके लिए वी नीड टू प्रिपेयर सम अकाउंट्स और वी नीड टू प्रिपेयर सम स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जिसको हम इनकम स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट और लॉस, इसके अंदर बेसिकली हम
टू टाइप ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्या बनाते हैं? टू टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड अनदर वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। एंड आपका एंड हाउ वी विल फाइंड आउट कि हमारे पास कितनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हम प्रिपेयर करेंगे बाय मेकिंग बैलेंस शीट। क्लियर? इतना आपको समझ में है? मैं दोबारा से एक बार आपको समझा देती हूँ, आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल के नोट करती रहिए। हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक सिंगल ओनर बिजनेस रन कर रहा है, वो कैसे एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इसके अंदर दो तरह की स्टेटमेंट आती है। वन इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। क्लियर? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट मीन्स इसके अंदर हमें टू टाइप ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसकी हेल्प से हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करते हैं? बैलेंस शीट। इतना क्लियर है आपको? ठीक है, तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं, इफ आई रब दिस, if I rub this, तो in short we can say that फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तीन चीजें आती हैं। वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड स्टूडेंट इसको पी एंड एल अकाउंट भी बोलते हैं। कैसे? प्रॉफिट का पी एंड एल का एस, पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। आज हम इस पूरे मतलब आगे जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये जो बेसिकली चैप्टर है आई थिंक 20 डेज हमारे मिनिमम ले लेगा, क्योंकि हम बेसिक टू एंड एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करेंगे और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है। तो आप पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो आप देखना। अगर स्टिल आपको कोई डाउट आता है इस वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में, तो आप मुझे उसी दिन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उस डाउट के लिए अगेन मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगी आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। बट स्टूडेंट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए आउट ऑफ 80। ठीक है, क्लियर है? तो आज हम इस सेशन के अंदर हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट P&L अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, फिर हम बैलेंस शीट सीखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो अभी हम कर रहे हैं जो चैप्टर, वो 5-6 दिन लगेंगे, उसमें हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। जो विद एडजस्टमेंट वाला है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। क्लियर? लेकिन विद एडजस्टमेंट करने के लिए आपको विदाउट एडजस्टमेंट वाला आना चाहिए आपको टॉपिक, जब आप एडजस्टमेंट वाला पार्ट करेंगे। क्लियर? तो इट इज़ लाइक अ बेस। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हाउ वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। आज की सेशन में हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देती हूँ पूरे को। यस, तो अब आप इसका फॉर्मेट याद मेरे साथ नोट करते रहना। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? जैसे कि आपको पता है कि अकाउंट्स के अंदर हर एक चीज़ एक फॉर्मेट में प्रिपेयर किया जाती है, हर एक अकाउंट का अपना एक इंडिविजुअल फॉर्मेट होता है। तो सिमिलरली हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का भी एक अपना फॉर्मेट होता है, दैट इज क्लियर? हेयर पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर rupees. This side is your debit side and this side is your credit side. Clear?
अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले इसके बारे में कुछ सीखना पड़ेगा कि हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों हैं और ये कौन कौन सी फर्म प्रिपेयर करती है। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सोल प्रोप्राइटरशिप की पढ़ रहे हैं, बट ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली उन कंपनी के लिए बनाया जाता है दोज कंपनीज विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि वो कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, प्रोडक्शन हो रहा है कंपनीज में, मशीन्स लगी हुई हैं, रॉ मटेरियल आ रहा है, कुछ ना कुछ वी आर क्रिएटिंग, वहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बाकी अगर कुछ ऐसी फर्म्स है जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही, दे आर जस्ट बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम समवेयर और उसको कहीं और सेल कर रही है, उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट उन कंपनीज के लिए, उन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए या उन बिजनेस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे क्या हो रही है स्टूडेंट, प्रोडक्शन चल रहा है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स, राइट। सो ट्रेडिंग अकाउंट ये क्लियर है कहाँ बनाया जाता है। अब ये बनाया क्यों जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाए जाते हैं ये जानने के लिए कि साल के एंड में हमारे बिजनेस ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है या कितना ग्रॉस लॉस। सबसे पहले ये क्लियर है आपको कि कौन बनाता है? ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म मैन्युफैक्चरिंग बनाती है। सेकंड, ये क्यों बनाया जाता है कि हमारी फर्म को क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, ग्रॉस लॉस। एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है, अब ये किस तरीके का अकाउंट है? डेबिट में क्या दिखाते हैं, क्रेडिट में क्या दिखाते हैं? बेसिकली इसके डेबिट में सारे एक्सपेंस आते हैं और क्रेडिट में सारी क्या आती है, इनकम्स आती हैं, क्लियर, जिनसे में फायदा होगा। तो अब ये कौन सा अकाउंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज है स्टूडेंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? यस, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्या है ये? नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारा क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। तो इसमें हम यही तो रूल फॉलो कर रहे हैं। डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं एंड क्रेडिट में हम क्या दिखाएंगे, सारे इनकम्स दिखाएंगे जिन चीज़ों में फायदा होगा। तो वही रूल हम फॉलो करें। इसीलिए आप ये बताओगे कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ काइंड ऑफ इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डन, इतना क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका फॉर्मेट। सी, इसका फॉर्मेट याद करना बहुत ज़्यादा इजी है। अब फॉर्मेट याद करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, वन बाय वन हम फॉर्मेट स्टडी करते हैं। सबसे पहले इस तरफ आते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, आपको उठा के उसको इस साइड लिख देना है, यानी कि ये बिजनेस, ये जो स्टॉक है आपका, ये यूज़ होगा बिजनेस के अंदर। और ये पुराना स्टॉक है, पिछले साल का स्टॉक है जो आपने नेक्स्ट ईयर में क्या किया, ब्रॉट फॉरवर्ड किया है। ये तो अगर आपका बिजनेस पहले से चला आ रहा है तो आप ऑब्वियसली स्टॉक कुछ ना कुछ बचेगा, नहीं बचा तो मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया तो कोई आपका स्टॉक नहीं होगा, क्लियर। सेकेंड चीज़, उसके बाद हम लिखते 2 परचेजेस। परचेजेस किसको इंडिकेट करते हैं कि आपने कितने गुड्स परचेज किए हैं, क्लियर। अब जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं या रॉ मटेरियल परचेज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस हो सकता है कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आ जाए, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपने मंगवाए ना हो, एक्स्ट्रा आ गए हैं, कुछ अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन ना हो, क्वालिटी बेकार है, क्वांटिटी गलत आ गई है, तो हम उसमें से कुछ चीज़ें क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं, यानी कि परचेज की हुई चीज़ को हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो उस केस में इसीलिए हम परचेज का जो भी अमाउंट होता है उसको इनर कॉलम में लिखते हैं, दैट इज इनर कॉलम बच्चा, एंड दैट इज आउटर कॉलम। इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, परचेज रिटर्न। क्या माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न, और जो फाइनल अमाउंट होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। परचेज में से परचेज रिटर्न हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड स्टूडेंट, जो परचेज रिटर्न होती है बेटा, उसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। ये नोट कर लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये आउटवर्ड आ जाता है, रिटर्न आउट, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे समझो इसको, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न कर रहे हो और रिटर्न होकर चीज़ बाहर जा रही है आउटवर्ड, तो वो क्या होगी, परचेज करके लाए होंगे, तभी तो आप रिटर्न कर रहे हो, बाहर जा रही है, कंपनी के अंदर नहीं आ रही, बाहर। इस तरीके से याद करो, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न होके क्या हो रही है, बाहर जा रही है, ठीक है। इतना क्लियर है। स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया। इस साइड क्या आता है, इस साइड आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक हमारा साल के एंड में बच गया, यूज नहीं हुआ, तो फायदा है आपके लिए। फिर आता है इधर सेल्स,
प्रोडक्ट आप बेस्ड हो गए सेल्स। अब सेल्स को जो भी अमाउंट होता है वो भी हम इनर कॉलम में लिखते हैं, और सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न। क्या माइनस करते हैं, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल आप कस्टमर को कर रहे हो। प्रोडक्ट किसको सेल करते हो, किसको करते हो, यस कस्टमर को हम गुड सेल करते हैं। अब जरूरी नहीं कि कस्टमर को हमारे सारे प्रोडक्ट पसंद आ गए, कस्टमर उसमें से कुछ प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकता है, तो इसीलिए हम सेल का अमाउंट इनर कॉलम में लिखते हैं, और सेल्स में से हम सेल रिटर्न क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखना, ये 4 चीज़ हो गई, ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर, परचेज इधर, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड सिर्फ यही 2 चीज़ें आती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। ये सबसे पहली चीज़ तो अपनी गार्ड मान लो, इसको कहीं नोट डाउन कर लो, जैसे भी आपको लिखना है अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ये नोट कर लो कि ट्रेडिंग अकाउंट की बाय साइड या ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड सिर्फ यही 2 चीज़ें आती हैं, एक आते हैं क्लोजिंग स्टॉक और आते हैं सेल्स। ठीक है, उसके अलावा सारी चीज़ें किस साइड आती है स्टूडेंट, डेबिट साइड आती है। किस साइड आती है, डेबिट साइड आती हैं, यानी कि सारी चीज़ें इस साइड आएंगी। अब आएगा क्या, क्या आएगा स्टूडेंट, इस साइड एक्सपेंसेस आएंगे। क्या आएंगे, सारे एक्सपेंसेस। अब कौन से एक्सपेंसेस, कैसे याद करूँ उन एक्सपेंसेस को, कौन से आएंगे, तो उसके लिए मैं आई विल प्रोवाइड यू सम बेसिक्स या आई विल प्रोवाइड यू सम ट्रिक्स। आप कुछ बेस याद कर लो, आपको सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। पहला, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। जब आप प्रोडक्शन करते हो तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हो गए, मैन्युफैक्चर, अगर सिंपल कह रहे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट बनाते टाइम खर्चे, वो आएगा। उसके अलावा अगर आ जाए गैस, फ्यूल, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज़ होता है ना, गैस, फ्यूल, पावर। जब हम पावर की बात करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, जब पावर की बात करते हैं यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट हाई वोल्टेज, और वो कहाँ पे यूज़ होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है। तो ऐसे जो खर्चे होंगे वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो पहला बेस क्या हो गया, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग। मैं लिख देती हूँ वो कौन कौन से होंगे, जैसे गैस, फ्यूल, पावर, या सिंपल आपको क्या रखा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये लिख दिया आपने। ठीक है, सेकेंड बेस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द फैक्ट्री। अब बेटा फैक्ट्री और ऑफिस में क्या फ़र्क होता है, तो वैसे तो देखा जाए तो फैक्ट्री ऑफिस में एक ही चीज़ बोल देते हैं, बट नॉर्मली ऐसे बोला जाता है फैक्ट्री हम उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं। और ऑफिस किस चीज़ को बोला जाता है, काम तो वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कौन काम, जो लोग काम कर रहे होते हैं बेसिकली दे आर नॉट इन्वॉल्व विद मशीन्स, वो बैठ के कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, पेपर वर्क ज़्यादा होता है, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा होता है, मैनुअल वर्क कम होता है और आपका पेपर वर्क, कंप्यूटर वर्क ज़्यादा होता है, तो उसको बोलते हैं ऑफिस का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है, आपका ऑफिस का। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें कि फैक्ट्री की बात करें, तो जितने भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे होंगे वो कहाँ पे आएंगे, आपके ट्रेडिंग में आएंगे। जैसे फैक्ट्री रेंट, आप स्पेसिफाई कर दिए फैक्ट्री रेंट, तो ये आपको पता है फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग में डाल दोगे। अब फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स को हम क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, तो वेजेस रिलेटेड खर्चे भी कहाँ पे आएंगे, आपके ट्रेडिंग में आएंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, जैसे फैक्ट्री रेंट, क्लियर। उसके अलावा वेजेस, टू वेजेस एंड सैलरीज। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट डिस्कस करने वाला। अगर वेजेस दे रखा है, खाली वेजेस, तो आपको क्लियर है वेजेस मिलती है वर्कर्स को, वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे कहाँ पे आते हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, दैट इज क्लियर टू यू। बट अगर ऐसे रखो वेजेस एंड सैलरी दोनों दे रखा है, अब सैलरी मिलती है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑफिस में, तो वो तो यहाँ नहीं आना चाहिए। तो ये उस केस में आपको ये देखना है कि वर्ड किससे स्टार्ट है। अगर ये वेजेस से स्टार्ट है तो ये ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन अगर ऐसे क्या रखा है, टू सैलरी एंड वेजेस, सैलरी से अगर ये वर्ड स्टार्ट है तो ये चीज़ आएगी P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा हमारा आता है फ्राइट। फ्राइट मतलब भाड़ा, ठीक है, या कैरेज। फ्राइट एंड कैरेज वन एंड द सेम थिंग, वर्किंग सेम होती है। अगर आपकी ऐसी चीज़ पे भाड़ा लग रहा है जो चीज़ कंपनी के अंदर आ रही है, और अंदर हम क्या परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ पे यूज़ होता है, ट्रेड फैक्ट्री में यूज़ होता है, और फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे कहाँ पे होते हैं, ट्रेडिंग में। तो कोई भी ऐसा भाड़ा, कोई भी ऐसा कैरेज
जो परचेज करते हुए आइटम पे लग रहा है वो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में। जैसे मैं बोल देती हूँ आपको, लिख देती हूँ यहाँ पे फ्राइट इनवर्ड या फ्राइट ऑन परचेज, ठीक है। ये सारी यहाँ लग गया हमारा इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है, जब हम आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो। बस ये सारी चीजें, ये बेस अगर आप याद रखोगे तो आप ये सारे खर्चे आप आराम से कहाँ पे लिख दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और इन सारे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इन सारे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सारे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, इन सारे एक्सपेंसेस को वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है, सारे एक्सपेंसेस हमने लिख दिए। बेस आप याद कर लो, ये 3 बेस याद कर लो, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री और फ्राइट, ये सारे बेसिस पे नोट भी कर लो कि इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई आइटम एक्स्ट्रा लगती है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करो कि ये फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा है या ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, आराम से पुटअप हो जाएगा। क्लियर। बनाने के बाद हम इसका टोटल करते हैं। अब टोटल में क्या है, सपोज इधर का टोटल आ रहा है आपका 70,000, इधर का टोटल आ रहा है 1 लाख। और मैंने आपको बताया क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनकम। डेबिट का मतलब होता है खर्चे, यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है। तो इनकम ज़्यादा, खर्चा कम, तो क्या हुआ, यस प्रॉफिट हुआ। तो क्या लिखेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 30,000 इक्वल कर दो, 2 लाइन लगा दो, कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है ये क्लियर है। मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर आपकी यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए एक बार, यहाँ पे अगर आपकी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट तो होगा आपका लॉस। अगर आपकी डेबिट साइड कम है क्रेडिट साइड तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। आप ले लो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। डन, ठीक है। तो अब ये ट्रेडिंग अकाउंट आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम इस रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे छोटा सा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट, और फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, P&L भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तीनों आइटम कैसे कैसे किस किस अकाउंट में पुटअप होती है। बट पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट जो सबसे बेसिक चीज़ है ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी आइटम्स, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट सेशन में आपकी क्वेरी, नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरा आज का ये सेशन, आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल शेप कृष्ण अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड येस also press the bell icon for the notification of upcoming video. Thank you so much students, good luck.